नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है और आप खासम खास प्रोग्राम देख रहे हैं एक्सप्लेनर। पुश्तैनी जमीन बंटवारे की चाबी होती है बेटियां, अगर नहीं माने तो फंसेंगे पेच। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन। बिहार में बरसों से एक कहावत प्रचलित है, जमीन और जाल में उलझन होते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि शुरुआती दौर से उलझन पर उलझन बढ़ती गई है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस उलझन को सुलझाने के लिए घर के बंटवारे में बेटियों की भी हिस्सेदारी साझा करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में संयुक्त परिवार संस्कृति है। यहाँ बड़े बड़े परिवार कई पीढ़ियों से एक साथ रहते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, बड़े संयुक्त परिवार की जगह छोटी सिंगल फैमिली की नज़र आती है। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर विवाद होता है। खासकर घर की बेटियां का मामला भी गहरा हो जाता है। बात बेगूसराय रजिस्ट्री कार्यालय के काबिल सरवण साहब पिछले 14 साल से भूमि से जुड़े निबंध कार्य को देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइंस के तहत सबसे पहले तो जमीन के बंटवारे के वंशावली ज़रूरत पड़ती है। वंशावली में घर की बेटी का भी नाम नहीं होता है, तो इस वंशावली के आधार पर भूमि से जुड़ा आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर घर की बेटी जमीन में हिस्सा नहीं चाहती है तो अपने भाई को ही दे दे तो भी सहमति पत्र बनवाना अनिवार्य होता है। वहीं जमींदारी कपिल देव सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ बरसों से एक प्रथा चली आ रही है। इसके तहत बेटियों को उनके हिस्से के दहेज के रूप में दे दिए जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें ज़मीन में हिस्सा नहीं दिया जाता है और अक्सर बेटी माने तो पहले ज़मीन के बंटवारे में वंशावली में बेटियों के नाम की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब अनिवार्य हो गया है। चौरिया बेगूसराय प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत के मुखिया रमेश सिंह ने बताया कि वंशावली पर साइन करने के दौरान इस बात का ध्यान रखते हैं कि परिवार में बेटी है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइंस के तहत इसकी जांच की जाती है, तब वंशावली पर साइन और मोहर के हस्ताक्षर लगते हैं। हिंदू अंतराधिकार संशोधन कानून 2005 के पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ ही बेटियों को भी बराबर का आधिकारिक हिस्सा दिया जाता है। आपको बता दें कि कानून के संशोधन में पूर्व केवल परिवार के पुरुषों को ही उत्तराधिकार का दर्जा दिया जाता है। बाकी खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।